वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको पे बैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड करवाए थे। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट मेथड करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू भी किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने का ही एक तरीका है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस फाइंड आउट करके हम पता लगाते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द करंट वैल्यू of all future flows generated by a project including the initial capital investment। कि हम जितने भी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, तो फ्यूचर में हमें जो भी तो फ्यूचर में हमें जितने भी कैश फ्लोस होंगे, अगर उसकी आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये हमें प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या जरूरत है? वाई वी नीड टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट, या वी कैन वैल्यू एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की हमारी जो प्रोडक्ट है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसकी रिटर्न इतनी होगी कि हमें इसमें पैसा लगाना प्रॉफिटेबल होगा। या हम किसी कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो जितनी साल हमारी कंपनी चलने की उम्मीद है हमें, तो हमें इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर में हमें ये कंपनी प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्लाई करते हैं। या हमने दो प्रोजेक्ट्स या दो इन्वेस्टमेंट्स जिसकी हमारे पास ऑप्शंस है कि हम किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तो उनका अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा जो प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो उसके लिए भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा इन फ्यूचर, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट जो है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि जीरो से अगर किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, देन दैट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है लेस देन जीरो है, तो दैट प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहिए क्या? हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा कैश आउटफ्लोज कितनी है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स प्लस जितने साल हमने उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है, तो तब हमारा कितने एक्सपेंसेस होंगे, वो हमारा कैश आउटफ्लोज होगा। उसके बाद जितनी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ होगी या जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने की है, तो उसमें जो हमें इनकम होगी या कैश इनफ्लोज आएंगे वो कितने होंगे। थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी टर्मिनल कैश फ्लो कितना होगा। टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब है कि जब उस प्रोजेक्ट की लाइफ हमें लगता है कि अब हमें इस प्रोजेक्ट को एंड कर देना चाहिए, या अगर हमारे पास कोई हमने सपोज कार खरीदी है तो हमें लगता है कि अब ये जो कार है हमें प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम उस कार को बेच देते हैं, तो तब हमें कितनी सेल वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम टर्मिनल कैश फ्लो कहते हैं। तो फोर्थ हमें क्या चाहिए? हमें डिस्काउंट रेट चाहिए। डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग यही है कि जो पैसा आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमने कंसिडर करना होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज मैंने एक कार
7 लाख रुपीज में खरीदी, जो कि मैं एज ए टैक्सी यूज करने के लिए देने वाली हूँ। तो अब मैंने ये देखना है कि क्या मुझे ये कार प्रॉफिटेबल होगी खरीदना, ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट करेगा। तो मुझे मैंने ये देखना है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट आज कर रही हूँ, क्या इसकी जो रिटर्न आएगी वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगी कि इसकी लाइफ क्या है। तो मैं कंसिडर करके चलती हूँ कि इसकी लाइफ 5 साल तक है, ये 5 साल सही चलेगी, तो उसके बाद मुझे फिर से कार चेंज करनी पड़ेगी। ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको हम 0 ईयर कंसिडर करते हैं। तो 1 साल बाद मैंने देखना है, ऐसे टाइम लाइन बना लेते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये देखते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में सोच के चलती हूँ कि मुझे इस टैक्सी में से 50,000 रुपीज बचे। सेकेंड ईयर में मुझे जो इनफ्लो हुआ वो हुआ 40,000 रुपीज। थर्ड ईयर में मुझे हुआ वो हुआ 35,000 रुपीज। फिर मुझे हुआ 40,000 रुपीज। फिफ्थ ईयर में मुझे हुआ 30,000 रुपीज। मैंने सोचा कि अब ये जो है मेरी टैक्सी जो है, मुझे जितना इस पर खर्चा आ रहा है उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे रही, तो इसलिए अब मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। तो जो मैंने सेल की, तो जो टर्मिनल वैल्यू इसकी थी वो कितनी थी, ₹2 लाख। तो ये क्या होगी हमारी, ये है टर्मिनल वैल्यू। तो अब मैंने कैलकुलेट करना है कि जो ये मुझे कैश फ्लोस हुए हैं, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लोस ओवर 1 प्लस आर की पावर एन। आर का मीनिंग है डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंट रेट। एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। और एनपीवी का तो आपको पता ही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको पीवी लिखते हैं, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब जैसे ये मेरे पास 50,000 रुपीज है जो हमारी फर्स्ट ईयर में आया, तो इसकी हम क्या लिखेंगे, पीवी 50,000 1 प्लस, अगर सपोज मैं मानती हूँ कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है 10% है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10/100 की पावर 1 प्लस दूसरी हमारी पीवी कितना है 40,000, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 10/100 की पावर 2। ऐसे ही तीसरे का क्या आ जाएगा 35,000 ओवर 1 प्लस 10 पावर 3 एंड सो ऑन। ये एग्जांपल है, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी ऑफ कैश फ्लोस, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा, तो हमारे पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस तरह हमने क्वेश्चन करना है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसके लिए ये हमारे कॉलम बनेंगे। पहला हमारा कॉलम होगा ईयर्स का, सेकंड कॉलम कैश फ्लोज का, थर्ड कॉलम हमारा बनेगा डिस्काउंट रेट, और फोर्थ हमारा बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ईयर हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो कैश इनफ्लो हमारे पास कितनी है 1,80,000, 60,000,
और 20,000। रेट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% पर, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो पहले साल में कितना था 0.909, दूसरे साल में है 0.826, तीसरे में है 0.751, फिर है 0.683। ये आपको डिस्काउंट रेट निकाल के दिया हुआ है। तो आपने क्या करना, 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई दिस, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 90900, इसका आ जाएगा 66080, इसका आ जाएगा 45060, फिर आ जाएगा 13660। तो इसका टोटल आ जाएगा 21570। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की। ये फिर से समझ लीजिए कैसे निकलना है। ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.909, फिर क्या 80,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826, तीसरा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.71, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.683। तो ये हमारे फिगर्स आ जाएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू की फिगर्स आ जाएंगी। अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास क्या था, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपीज। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 21570, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 2 lakh and then answer is 15700. This is your net present value. अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी किसी प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपीज, पर फर्स्ट ईयर में भी 20,000 रुपीज हमारा एक्सपेंस हुआ, और कैश इनफ्लो जो थी वो क्या थी, फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख, फिर 80,000, फिर 60,000, फिर 20,000। लेकिन जब हमारा फोर्थ ईयर आया तो हमने अपना प्रोजेक्ट जो था उसको खत्म कर दिया, एंड कर दिया। तो हमारी जो स्क्रैप वैल्यू आई, टर्मिनल वैल्यू जो है उसको आ गई हमारी 20,000। तो अब हमने इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये टेबल आपके पास बना है जैसे कि पहले एग्जाम्पल में भी था। तो ये हमने कैलकुलेट किया था, जैसे पहले किया था कि पीवी कैश इनफ्लो कैसे होता है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई पीवी फैक्टर। तो 1 लाख को जब हम 0.909 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90900। इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 66080। थर्ड में हमारा क्या आंसर आ जाएगा 45060, और फोर्थ में हमारा आ जाएगा 13660। लेकिन अब इसमें क्या है, जो हमारा फोर्थ ईयर है उसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को बेच दिया है, तो वो हमारी जो वैल्यू थी, टर्मिनल वैल्यू थी, वो क्या थी 20,000। तो इसको, इसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ ईयर की जो पीवी फैक्टर है वो 0.683 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये एक और अमाउंट हमारे पास आएगा 3660। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 229,360। अब हमने कैश आउटफ्लो जो है उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर था, ये हमारे पास 2 साल हैं कैश आउटफ्लो के लिए। तो फर्स्ट ईयर में हमारी क्या थी 2 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर में क्या थी 20,000 रुपीज। अब हमने इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1। ये हमारे पास क्या है कैश आउटफ्लो। तो इसकी क्या है, वही ये वाली 0.909। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये तो 2 लाख आ जाएगा,
और ये हमारा कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके 18180, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 218180। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हमने निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो हमारे पास कितना था 229360 और आउटफ्लो कितना था 218180। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 11180। तो ये हमारी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। अगर हमें ये पूछा गया हो कि हमारे पास एक्स और वाई दो प्रोजेक्ट हैं, तो हम मैनेजमेंट अगर हमें कहती है कि हमें बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है बेटर है, तो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसको बेटर कंसिडर करेंगे इन रिलेशन टू दी अदर वन। इस तरह हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट में नहीं लगाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।